नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, जब हम ग्रहों की चर्चा करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि राहु, केतु, शनि पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है और हम एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह को भूल जाते हैं जो है मंगल। मंगल ही मांगलिक कार्यों का कारक है। अगर आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप ऑब्वियसली चाहेंगे कि मांगलिक कार्य आपके समय समय पर होते रहें। और अगर मंगल आपका खराब हो जाता है तो सबसे पहला जो अवधान आता है वो आता है मांगलिक कार्यों को करने में। इसके अलावा कर्ज से संबंधित समस्याएं आना, घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा रहना, ये सब मंगल की वजह से होता है। तो अपनी जन्म पत्रिका में आप देखिए मंगल की पोजीशन कैसी है। इन जनरल ये कहा जाता है कि मंगल अगर बद हो जाए, क्योंकि लाल किताब में जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है मंगल नेक और मंगल बद का। मंगल नेक हम तब मान के चलते हैं कि जब सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है, और मंगल बद तब हो जाता है कि जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, बुध और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा हो, शुक्र खाना नंबर 9 में हो। खासकर आपके पारिवारिक जो संबंध हैं अपने पार्टनर के साथ, वो उससे बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो मंगल आपका नेक है या बद है, एक तो पत्री से पहचाना जा सकता है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने सिम्टम्स देखिए, लक्षण देखिए, क्या मंगल नेक है आपका या मंगल बद है। और अगर मान लीजिए आपको लक्षण में पता चलता है कि आपका मंगल बद है या बद कर लिया है आपने अपने कृत्यों से, तो कुछ उपाय हैं लाल किताब के जो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा, जिससे आप अपने मंगल को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये समझना होगा कि मंगल की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा खून है, जिसमें वाइट और रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो सब मंगल से संबंधित माना जाता है। जो मंगल है वो धरती है, तो जो भी ठोस है वो मंगल से संबंधित है। तो अगर मंगल खराब हो गया तो आपके ना सिर्फ आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, और इवन लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, जहाँ खाली प्लॉट एक्सेट्रा आ जाते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल सकती हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मंगल नेक है आपका या बद है? अगर आपका मंगल नेक होगा तो आप बचपन से ही देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, जिसके अंदर टेम्परामेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बात बात पे गुस्सा करना और बात बात पे चीज़ों को उठाकर फेंक देना, ज़्यादातर दोस्त होंगे ही नहीं, या दोस्त होंगे तो उनके साथ बनती नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि मंगल बद हो रहा है। या परिवार में कोई भी खुशी का मौका आता ही नहीं। पहले तो अगर आएगा तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पारिवारिक विवाद हो जाते हैं, तो भी मंगल खराब हो रहा है। ये आप शुरू के स्टेज से देख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप दूसरी तरफ देखें कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने का जज्बा उसके अंदर है। सबसे बड़ी बात है, मंगल जो है वो मेहनत से संबंधित है। जो हमारी मसल्स हैं वो मंगल है, तो मेहनत करने का जज्बा बहुत ज़्यादा हो, अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, तो मंगल नेक हो जाता है वहाँ पर, यानी इसका मतलब मंगल नेक प्रभाव दे रहा है। इसी तरह से दोस्तों का साथ होना, दोस्तों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना, अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो उसका मंगल नेक है। और दूसरी तरफ अगर दोस्त है ही नहीं, या दोस्तों के साथ कोई संबंध ही नहीं रखना, या उनकी कोई हेल्प नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल बद हो रहा है। अब मंगल अगर आपको पता चल गया कि एक बार बिहेवियर से कि कैसा है, अब इसके अलावा आप ये देखिए कि क्या कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जा रहा है। वो कर्ज को पे ऑफ करने के लिए आप और कर्ज लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते ही नहीं कि चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह पर आपको दिक्कत आ रही है, रुपए पैसों की दिक्कत। कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए मंगल आपका खराब है और चंद्रमा का सपोर्ट भी नहीं है, चंद्रमा भी आपकी पत्री के अंदर खराब है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लिक्विड कैश की प्रॉब्लम होना, और फिर बार बार आप उस लिक्विड कैश की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कर्ज लेते चले जाते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मांगलिक कार्य तो हो ही नहीं रहे, आपने सोचा था मेरी जॉब लग जाएगी, मेरा व्यापार चल जाएगा, मैंने व्यापार के लिए ही कर्ज लिया है, लेकिन वो व्यापार चलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि मंगल बद हो रहा है।
और एक बहुत पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आप देखेंगे उसका हर बार किसी ना किसी झगड़े में इन्वॉल्व होना, और कई बार झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कोर्ट कचहरी के केसेस या पुलिस से संबंधित प्रॉब्लम्स ये भी आ जाना, तो ये सब कुछ आपको शो करता है कि मंगल बद हो रहा है। तो सिर्फ पत्री से ही नहीं देखा जा सकता, पत्री में तो 2-3 कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिए, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन फिर वो हर व्यक्ति के लिए देखना संभव नहीं होता। लेकिन लक्षणों से आपके घर में विवाह शादी हो ही नहीं रहे, विवाह शादी होने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब मंगल बद है। और दूसरी तरफ विवाह का बहुत जल्दी हो जाना और विवाह के बाद बच्चे का ग्रोथ करना, यानी मंगल नेक असर दे रहा है। अब ये सब चीज़ों से तो आपको पता चल गया कि मंगल आपका खराब है या अच्छा है। अब उपाय क्या हैं? उपाय इसके लिए सबसे पहला तो मंगल के लिए जो सबसे बेस्ट उपाय है, आप मंगलवार के दिन आप मीठा बांटना शुरू करिए। अगर मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो अब उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दें। प्रसाद चढ़ाने के बाद वो मीठा बांट दें। मंदिर नहीं जा सकते तो भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मीठा बांटना शुरू करिए, चाहे अपने सर्कल में बांट दीजिए, चाहे कहीं और गरीब व्यक्तियों में बांट दीजिए। तो पहला कार्य तो ये किया जा सकता है। दूसरा जो स्पेसिफिक उपाय है इसके लिए, 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ी ले लीजिए। वो गुड़ की रेवड़ी 8 दिन लगातार जल प्रवाह करनी है। 800 ग्राम रेवड़ी, 800 ग्राम पर डे है, 8 दिन लगातार जल प्रवाह करनी है। शुरू आप मंगलवार से कर सकते हैं। इसमें अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जल प्रवाह करना संभव नहीं होता। ऐसे केसेस में हालांकि रिजल्ट जल प्रवाह से ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन ऐसे केसेस के अंदर आप ये कर सकते हैं कि 800 ग्राम रेवड़ी 8 दिन लगातार आप मंदिर में दे दीजिए। इससे भी आपका मंगल जो है, क्योंकि मंदिर धर्म स्थान जो है वो बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति की सपोर्ट आपको मिलनी शुरू हुई, मंगल के रिजल्ट थोड़े से इम्प्रूव होने लगे। तीसरी चीज ये है कि आपको चंद्रमा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल बद तब नहीं होता जब चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा को स्थापित करिए घर पर। इसके लिए ऐसा करा जा सकता है कि 20 किलो की एक चावल की बोरी ले लीजिए, वो घर में आप किसी भी जगह पर स्टोर कर लीजिए। आप उसमें से चाहे तो चावल यूज़ भी कर लें, लेकिन थोड़े से चावल जैसे 5 किलो 7 किलो आपके यूज़ हो गए उसमें से, तो फिर उसको रिप्लेनिश कर दीजिए। 20 किलो रख लीजिए या 20 किलो की चावल की थैली अलग रख लीजिए। तो इससे क्या होगा, चंद्र को स्थापित किया। चंद्र को स्थापित करने से मंगल के जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा कम आपको नुकसान करेंगे। एक बात और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, अगर आपका मंगल बद हो रहा है या मंगल आपका खराब है तो साउथ फेसिंग हाउस में मत रहिए। अगर आप साउथ फेसिंग हाउस में रहते हैं और उस केस के अंदर आपका मंगल भी खराब है तो आप देखेंगे और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगे, कर्ज की समस्या और बढ़ने लगी। फिर आप उपाय भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उपाय तो कर लिए मैंने, लेकिन मेरे को रिलीफ नहीं मिल रहा। वो रिलीफ इसीलिए नहीं मिल रहा कि एक हाथ से आप उपाय कर रहे हैं, एक हाथ से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। साउथ फेसिंग हाउस के अलावा कोशिश करिए कि आपके घर के आसपास अगर मंगल खराब है तो कीकर, बेरी और नीम का वृक्ष ना हो। अगर ऐसा संभव हो आपके लिए, कीकर, बेरी और नीम का वृक्ष। क्यों? क्योंकि कीकर जो है वो शनि से संबंधित है, बेरी जो है वो बुध से संबंधित है, और नीम का जो पेड़ होता है वो मंगल से संबंधित है। ये बात ध्यान रखिए। अगर आपका मंगल अच्छा है और आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो आप और ग्रो करेंगे, लेकिन अगर मंगल खराब है, नीम का पेड़ है, तो उस केस के अंदर आपकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखकर आप अपने उपायों को और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक उपाय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुआ है, आप गुड़ में तंदूर की मीठी रोटी बना लीजिए। तंदूर में मीठी रोटी बना लीजिए, या तंदूर में बनाना संभव नहीं है तो मिट्टी का तवा जिसके अंदर लोहे का हैंडल ना लगा हो, उस पर रोटियां बना लीजिए। रोटियों की कोई संख्या नहीं है, जितनी आप बना सकें, गुड़ वाली मीठी रोटी, और वो डॉग्स को डालना शुरू करिए रेगुलर बेसिस पे। इस 3-4 महीने जब ये उपाय होगा तो आपके मंगल के रिजल्ट इंप्रूव होते जाएंगे, अगर मंगल बहुत ज़्यादा आपका खराब हो रहा है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मंगल खराब है और आपने घर के अंदर जैसे बहुत सारे आइटम, जैसे तंदूर है, आजकल ओवन चलता है,
वो आप कर रहे हैं, या फिर आप जंक फूड का सेवन कर रहे हैं जो कि ओवन में बनता है, जैसे पिज़्ज़ा आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ा ओवन में बनता है, तो ऐसे केसेस के अंदर फिर क्या होगा कि आपके मंगल के रिजल्ट और ख़राब होंगे। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको, और वो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं जहाँ पर फिज़िकल वायलेंस भी देखी जाती है, तो वहाँ पर जंक फूड और फ्राई फूड अवॉइड करना चाहिए। और ख़ासकर जैसा मैंने अभी कहा कि पिज़्ज़ा जो कि बनता ही माइक्रोवेव या ओवन में है, तो उसको आप अवॉइड करेंगे अगर, तो मंगल के रिजल्ट अपने आप ही आप देखेंगे कि धीरे 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 आपके मंगल के रिजल्ट इंप्रूव होने लगे। बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बात करी है, 3 धातु का एक छल्ला बना लीजिए, कास्टिंग से वो छल्ला बनेगा जिसको बेजोड़ छल्ला कहते हैं। उसमें 3 धातु में सोना, चांदी, तांबा, 1-1 ग्राम मिनिमम तीनों की क्वांटिटी होनी चाहिए। वो राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लीजिए, तो मंगल बद के जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपको मिल रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।